के अपना आराम से काम कर रही थी, मैंने सडनली कुछ अपने कलीग्स को सुना, तो मुझे लगा शायद न्यूज में कुछ हुआ और मैं सोच रही हूँ मैं क्यों घूम रही हूँ मेरी कुर्सी की, और मैंने सालों में ऐसा अर्थक्वेक फील नहीं किया है। बस 15 सेकंड तो आराम 15 सेकंड। ये हमारी असाइनमेंट डेस्क है, रमेश तिवारी हमारे साथी है। क्या रमेश आपने महसूस किया? ऑडियो के लिए सर, ये एग्जिट बोर्ड जो है अचानक हिलने लगा, उसके बाद जो है फिर हम लोग अचानक खबर देखने में चेक किया तो वाकई दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके एपिसेंटर अभी पता नहीं है, इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। ओके, हम आए आपको देखिए तो कुछ तस्वीरें भी दिखा दें। यहाँ पर जो तस्वीरें देश भर से हमारे साथ आनी शुरू हुई हैं, इसे प्ले कीजिए जरा। ये ऐसी हमारे रिपोर्टर्स ने देश मतलब जहां जहां से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वहां उन्होंने ये तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी हैं। और इस तरह की अगर तस्वीरें आती हैं तो वो वाकई डराने वाली है, क्योंकि लगातार अर्पिता जी भूकंप के इस तरह के झटके हम महसूस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। केंद्र कहाँ रहा होगा, इसकी तीव्रता कितनी आई है सर जरा, क्योंकि हमारे सहयोगी हमारे लगातार बने हुए पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा ही रहे हैं। जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, जो हमने लोगों से बात की, जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया। शुभंकर, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। देखिए आप खबर पढ़ रही थी, मैं और नेपाल आ गया नेपाल भूकंप का केंद्र था। और आइए हिमांशु, आगे आइए। नेपाल बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र 5.4 की तीव्रता, और ये भी कहा जा रहा है कि असर वाले जो देश है नेपाल, भारत और चीन। कालिका नेपाल से 12 किलोमीटर दूर और 2:28 पर टाइम यही है। बिल्कुल 2:28 पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए। हम तो उस टाइम पर लाइव ही थे और नेपाल केंद्र बताया जा रहा है। नेपाल ये अच्छा, अगर हम दिखा दें यहाँ पर, आइए बिल्कुल मैप भी नजर आ रहा है। 5.4 तीव्रता का ये भूकंप, और नेपाल, भारत, चीन, नेपाल से 12 किलोमीटर दूर इसका एपिसेंटर शायद बताया जा रहा है। लेकिन 5.4 की जो तीव्रता है उसका असर क्या होगा पिछले कई दिनों में इस तरह के। नेपाल तो जबरदस्त कितना भुगत चुका है भूकंप, और 5.4 तीव्रता का है। और ये लखनऊ, इवन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, उत्तराखंड में भी इसका जो असर है वो देखने को मिला। 5.4 का तीव्रता वाला है। और दिल्ली में हम सब लोग यहाँ पर उस वक्त थोड़ा सा डर गए थे। बहुत तेज झटकों से लगभग 30 सेकंड तक दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे। बिल्कुल, और जैसा सब यहाँ पर मौजूद लोग भी कह रहे हैं कि बहुत वक्त के बाद हमने ऐसा झटका महसूस किया भूकंप का, क्योंकि कई बार सिर्फ हम ये सुनते हैं कि हाँ भूकंप आया, उसकी तीव्रता के बारे में कभी 6 और 7 पे हम चर्चा भी करते हैं, लेकिन वो महसूस नहीं करते। लेकिन आज वो झटके ऑफिस में बैठकर जब हम शो कर रहे थे तो हमने महसूस किया। अमित भी सर हमारे साथ है। अमित, और कहाँ से क्या खबरें और क्या जानकारी आपको मिल रही है? जी देखिए, अहम जानकारी ये है कि उत्तराखंड के भी कई इलाकों में इस भूकंप के इन झटकों को महसूस किया गया है। और उत्तराखंड इस लिहाज से जरूरी हो जाता है कि नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, भारत का बॉर्डरिंग एरिया, और वहां पे भी आपको इम्पैक्ट पूरा महसूस हो रहा है। मैं अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूं तो खटीमा में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इसके साथ साथ उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में भी महसूस हुआ, जो बिल्कुल बॉर्डरिंग इलाका है। जोशीमठ को लेके इस वक्त जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जोशीमठ में किस तरह से ये जो अर्थक्वेक के ट्रिमर्स थे वो महसूस हुए कि नहीं, क्योंकि देखिए इस वक्त बहुत ही संवेदनशील इलाका हो रखा है जोशीमठ। और आप देखिए किस तरह का इम्पैक्ट है। नेपाल में एपिसेंटर 5.4 रेक्टर स्केल पे इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, और दिल्ली तक, राष्ट्रीय राजधानी तक आपको इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। और जो लगातार हमारे साथी भी जानकारी साझा कर रहे हैं कि जबरदस्त झटका था, और हम लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, और अचानक से आपको महसूस होता है कि जमीन आपके पैरों तले हिल रही है। और वजह यही है कि 5.4 रेक्टर स्केल पे जो झटका है। जी अभी सवाल ये कि नुकसान नहीं हुआ है, शुरुआती यही खबर मिल रही है। जी फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है, राहत की बात यही है। लेकिन अभी बहुत जल्दी है, धीरे धीरे अपडेट्स हमारे जो साथी हैं अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में, वो लगातार साझा करते रहेंगे, और उसके बाद एक जो बड़ी तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है कि नेपाल में एपिसेंटर 5.4 रेक्टर स्केल पे इसका इम्पैक्ट है, और दिल्ली में तो झटके महसूस हुए ही हुए, उत्तराखंड के भी कई सारे जिलों में, पिथौरागढ़ में, यहाँ पर देखना होगा कि जोशीमठ में भी क्या झटके महसूस किए गए, क्योंकि वहां आप समझिए जिन घरों में अभी दरारें हैं, अगर वहां भूकंप महसूस किया जाए या झटके महसूस हुए होंगे तो वो दरारें और बड़ी होंगी, खतरा और बढ़ गया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल,
देखिए, जोशीमठ को लेके इस वक्त पिक्चर क्लियर नहीं है कि क्या वहां पे अर्थक्वेक के ट्रेमर्स महसूस हुए हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग जब लगातार वहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो मकान बहुत ही डेंजरस हालात में है, वल्नरेबल स्थिति में है, जमीन फटी हुई है। तो ऐसे में अगर भूकंप के झटके इस तरह से महसूस होते हैं लंबे समय तक, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक भी अगर ये भूकंप का झटका सस्टेन कर जाता है तो जोशीमठ जैसे इलाके के लिए जो ऑलरेडी सेस्मिक वल्नरेबल एरिया में काउंट किया जाता है कि वहां झटके आते रहते हैं भूकंप के, और ऐसे में जो डैमेज मकान है, होटल्स हैं और तमाम प्रॉपर्टीज हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी दरारें पहले से ही वहां पे आई हुई है, तो खतरा उस लिहाज से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जोशीमठ को लेके अभी अपडेट के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी कंफर्म नहीं है कि क्या वहां अर्थक्वेक के ट्रेमर्स महसूस हुए हैं कि नहीं। जी अमित, दिल्ली से एनसीआर से जहां 30 सेकंड के लगभग ये झटके महसूस किए हम लोगों ने, सभी ने, पूरे न्यूज रूम ने, यहाँ एक अजीब सा माहौल हो गया था, डर पैदा हो गया था। हम लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए थे, कोशिश ये थी कि यहाँ से बाहर निकल जाएं, क्योंकि हम लोग इस समय हम 2nd फ्लोर पे जरूर हैं लेकिन बिल्डिंग हमारी 5 फ्लोर तक की है, तो सोचिए ऊपर क्या हाल हुआ होगा। कोई और दिल्ली एनसीआर से जानकारी मिल पाई है अमित? देखिए सईद, हालात यही है दिल्ली एनसीआर में लोगों को अचानक से, क्योंकि ये वो समय है जब ज्यादातर लोग अपने दफ्तरों में हैं, ऑफिसेज में हैं, स्कूल टाइमिंग्स चल रही होगी, तो अचानक से इतनी तीव्र झटके थे कि एक तरह से लाइफ डिसरप्ट हो गई, कि ऐसा लगा कि किसी ने अचानक से पॉज पे डाल दिया हो और बिल्कुल वाइब्रेशन मोड में सब कुछ आ गया हो। और निश्चित रूप से जो आप कह रहे थे सईद कि दूसरे मंजिल पे हैं और सब बाहर जाने की प्रक्रिया में लग जाएं, और ये एसओपी भी यही कहता है कि अगर आप कहीं पे किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक खुले एरिया में चले जाएं, तुरंत से जो खुला मैदान आसपास में हो वहां पे चले जाएं, और अगर आप खुले मैदान में नहीं जा सकते हैं तो तुरंत से कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम आप खुद को एक ऐसी जगह पे ढक लें जहां टेबल हो, सुरक्षित कर लें, ताकि जो ऊपर से अगर कोई मलबा गिरने का खतरा हो तो कम से कम वो आप पे आकर ना गिरे। जी अमित, हमने भूकंप की विभीषिका देखी है नेपाल में, और नेपाल ही केंद्र है, 5.4 की तीव्रता है। क्या नेपाल में नुकसान की खबर है? देखिए, सारे अपडेट्स अब धीरे धीरे हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे। पहली तस्वीर जो है कि नेपाल एपिसेंटर है, और आपको ध्यान हो कि अमित हम आपको रोक रहे हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, कुछ देर बाद हम